नमस्कार दोस्तों साइंटिस्ट हर साल नई नई डिस्कवरीज करते हैं और इस बार इनके द्वारा जो डिस्कवरी की गई है वो एक नए प्लेनेट को बनते हुए की डिस्कवरी की गई है। यानी इनके द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखा है कि एक नया जो है तारा यानी जो एक ग्रह है वो बनते हुए इनके द्वारा लाइव कैप्चर किया गया है। यानी वो अभी बनने की जो है फेज में है और इनके द्वारा जो है हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों और जेम्स वेब टेलीस्कोप और काफ़ी उपकरणों के द्वारा जिनसे स्पेस में रिसर्च की जाती है उनके द्वारा इनके द्वारा अभी हाल ही में जो है इसे कैप्चर कर लिया गया है और इसे एक इतिहास बताया जा रहा है। चलिए इसकी खबर के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिकों ने क्या किया है और नए तारे के बनने के फेज़ में क्या क्या चरण आते हैं उनके बारे में और ये किस जगह पर कैप्चर किया गया है, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पर खबर की बात करते हैं तो खबर है फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स कैप्चर अर्लीस्ट साइंस ऑफ प्लेनेट फॉर्मेशन राउंड अ यंग स्टार। यानी यहाँ पर एक नए तारे को जो है बनते हुए इनके द्वारा हाल ही में कैप्चर किया गया है जिसका वीडियो इनके द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। सबसे पहले खबर के जो प्रमुख बिंदु है उनकी बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने पहली बार हमारे सौरमंडल से बाहर एक तारे यानी HOPS 315 के चारों ओर ग्रह बनने की शुरुआत देखी है। यानी इनके द्वारा एक तारा है HOPS 315, इसके चारों तरफ वैज्ञानिकों के द्वारा एक नया जो है ग्रह बनते हुए इनके द्वारा कैप्चर किया गया है। यह खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप और ALMA की मदद से की गई है जिसमें ठोस खनिजों की बनने के संकेत मिलते हैं और यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल जैसी एक नई प्रणाली के जन्म की ओर इशारा करती है। यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप और ALMA जो टेलीस्कोप है इनकी सबकी मदद से इनके द्वारा ठोस जो खनिज हैं उनके बनने के स्पेस में संकेत देखे गए और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो हमारा जो सौरमंडल है उसकी भांति एक नया जो है सौरमंडल बनने की ओर इशारा करता है। यानी यहाँ पर एक नया सौरमंडल जो है बन सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कैप्चर किया गया है और अभी ये बनने के फेज़ में है। अब ये HOPS 315 क्या है और ये इतना खास क्यों है, तो ये एक बहुत ही कम उम्र यानी करीब 1 लाख से 2 लाख वर्ष का एक प्रोटो स्टार है जो हमारी धूप यानी सन जैसे एक येलो ड्वार्फ यानी पीला बौना तारा बनने की प्रक्रिया में है। यानी यहाँ पर जो HOPS है 315 ये इतना ज़्यादा खास क्यों है, तो ये है कि बहुत जो है कम उम्र का तारा है और ये हमारे एक सन है सूर्य है उसी की भांति एक जो है एक नया तारा जो बनाने की प्रक्रिया में है और पृथ्वी से ये लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर और ये नक्षत्र के पास है। यानी ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है जहाँ पर ये तारा बनता हुआ कैप्चर किया जा रहा है ये पृथ्वी से करीब 1300 प्रकाश वर्ष दूर है जो कि ओरियन नक्षत्र है उसके पास जो है इनके द्वारा कैप्चर किया गया है। इसका महत्व तो यह है कि यह पहला तारा है जिसके आसपास सॉलिड फील्ड यानी ठोस पदार्थ जैसे जो सिलिकेट खनिज है और इसके साथ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है ऐसी गैस उत्पन्न होने की प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने सीधा देखा है। यानी ये पूरी की पूरी खबर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो तारा है उसके बनने की जो प्रक्रिया है उसे उसमें जो सिलिकेट खनिज है इसके साथ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड गैस है ये सब प्रक्रिया जो है वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। यह वो क्षण है जब ग्रहों के निर्माण की शुरुआत होती है जिसे पहले कभी स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा किसी ग्रह को बनने की प्रक्रिया आज से पहले नहीं देखी थी, लेकिन ये पहली बार है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस ग्रह बनने की पूरी प्रक्रिया को एक नए ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया को लाइव जो है टेलीस्कोप के माध्यम से कैप्चर किया गया है। अब ग्रह निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, तो प्लेनेटरी जो डिस्क है HOPS 315 के आसपास धूल और गैस का एक डिस्क बना हुआ है। यहाँ पर JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसके साथ ALMA यानी आटाकामा मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे ने मिलकर इस डिस्क के अंदर के तापमान और रासायनिक संरचना का जो है हाल ही में स्टडी किया है। यानी इसके बनने की जो शुरुआत है वो इनके द्वारा देखा गया कि जो HOPS 315 है इसके आसपास जो है गैस और धूल का कण जो है
बनते हुए जा रहे हैं, डिस्क से बन रहे हैं। और इनको अभी हाल ही में इनके द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके साथ आटाकामा मिलीमीटर और जो सब मिलीमीटर एरे है, इसकी मदद से इनके द्वारा इसका पूरा स्टडी किया गया। और उसके बाद इनके द्वारा देखा गया कि इसके अंदर जो तापमान और जो रासायनिक जो पूरी संरचना है वो इनके द्वारा जो है पब्लिकली शो की गई और पूरा इसके द्वारा स्टडी किया गया। हम यहाँ पर सिलिकॉन मोनोऑक्साइड यानी SiO गैसीय रूप में दिखा, इसके साथ क्रिस्टलीय सिलिकेट्स के रूप में, दोनों रूपों में ये पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि यह ठोस पदार्थ अभी भी ठोस रूप धारण कर रहे हैं, यानी जो नया ग्रह बनता है उस टाइम पर जो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है वो गैस रूप में और ठोस रूप में, दोनों रूप में पाई जाती है। और यही वहाँ पर जो है इनके द्वारा देखा गया है। और खासकर डिस्क के भीतर की नई जो निरीक्षण है यानी एस्टेरॉयड बेल्ट है, जैसा यहाँ पर देखा गया है, यानी जो डिस्क बन रही थी उसके अंदर का भी इनके द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ पर देखा गया कि एक नई जो है एस्टेरॉयड बेल्ट सी जो है बनती जा रही है। इससे इनके द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एक नया जो प्लेनेटरी सिस्टम है जो डेवलप हो रहा है। अब इसके शुरुआती चरण की बात करें यानी कंडेंसेशन जो फेज़ है उसकी बात करें, तो खनिज जब उच्च ताप से ठंडे स्थान की ओर जाते हैं तो वे ठोस रूप ले लेते हैं और बाद में ये प्लेनेटिसिमल्स यानी छोटे ग्रह बीज के रूप में बन जाते हैं। यानी जब जो खनिज के जो कण हैं वो एक उच्च तापमान से ठंडे तापमान की ओर जाते हैं तो ये ठोस बन जाते हैं और ये बाद में एक छोटे ग्रह के एक बीज कण के रूप में जो है बदल जाते हैं। ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और उसके बाद एक बड़े ग्रह का रूप धारण कर लेते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को प्लैनेट फॉर्मेशन टाइम 0 कहा जाता है। यह निर्माण की जो ग्रह निर्माण है उसकी वह प्रारंभिक अवस्था होती है जहाँ पर जो है ठोस कण जो है बनते हैं। यानी ये जो पूरा चरण है वहाँ पर छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ग्रहों के और ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्लैनेट फॉर्मेशन टाइम 0। और ये पूरी प्रक्रिया है जो एक नए ग्रह के निर्माण की जो है और अग्रसर रहती है। अब इसके हमारे सौरमंडल से कंपेरेंस की जाए, तुलना की जाए, तो हमारे सौरमंडल में लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जब सूर्य बना था तब पहले ठोस पदार्थ यानी क्रिस्टलीय खनिज बने थे और इसी तरह के तापमान से ठंडे होकर उत्पन्न हुए थे। यानी हमारे जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसकी बात की जाए तो करीब 4.6 अरब वर्ष पहले जब सूर्य बना था तो इसी तरीके से छोटे छोटे कण जो है ठंडे हुए थे और उसके बाद जो है इतना बड़ा प्लेनेटरी सिस्टम है वो बनकर तैयार हो गया। ये खनिज आज मेस्टियोराइट्स में पाए जाते हैं जिनकी संरचना सिलिकॉन मोनोऑक्साइड पर आधारित होती है। और HOPS 315 में सिलिकॉन मोनोऑक्साइड हाल ही में ठोस हो रहा है। यह वही प्रक्रिया है जो आज भी चल रही है और उसी समय की खगोलीय प्रक्रिया की जो लोकल प्रतिकृति है यानी जो बॉडी फोटो है वो उसी के जैसा दृश्य देता है। यानी जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड पर आधारित होते हैं उनकी संरचना, और जो HOPS 315 है वहाँ पर जो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड है वो अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। जो एक नए खगोलीय सिस्टम है उसकी लोकल प्रतिकृति है यानी जो बॉडी फोटोटाइप है उसी की भांति अब ये धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। अब HOPS 315 क्यों अनोखा है यानी इतना ज़्यादा ये खास क्यों है, तो यह पहला उदाहरण है जिसमें किसी तारे के चारों ओर ग्रह निर्माण की सबसे जो प्रारंभिक ठोस सामग्री है उसको वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है। यानी किसी तारे के पास, यानी एक तारा है इसके पास पहली बार वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया है कि किसी ग्रह के निर्माण की जो सामग्री है जो कि ठोस है काफ़ी ज़्यादा, जो कि इस तारे के पास इनके द्वारा कैप्चर की गई है। पिछले अध्ययन ज़्यादातर गैस और बड़े ग्रह जैसे डिटेक्ट करने तक ही सीमित थे। डिस्क में ठोस बनने की प्रक्रिया एस्टेरॉयड बेल्ट जैसी दूरी पर हो रही है जैसे हमारे सौरमंडल में मणि के मंडल के आसपास होती है। यानी यहाँ पर पहले इनके द्वारा जो अध्ययन किए गए थे वो गैस और इनके द्वारा बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने तक सीमित थे, लेकिन ये जो अध्ययन है वो एस्टेरॉयड बेल्ट जो बनने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है। और एस्टेरॉयड बेल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में मणि के मंडल है उसके पास होती है और ये अभी हाल ही में HOPS 315 के पास जो है वैज्ञानिकों के द्वारा देखी गई है। JWST और ALMA दोनों की सटीक डेटा के मिलन से यह क्षण कैप्चर किया गया है जिसे अब तक केवल सिद्धांतों में माना जाता था। यह पहली बार वास्तविक समय में देखा गया है और HOPS 315
एक खगोलीय खिड़की है जो हमारे सौरमंडल के आरंभिक निर्माण की क्षण की लाइव झलक दिखाती है। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा JWST और ALMA के दोनों के सटीक डेटा के मिलन से इसे कैप्चर किया है। और ये ऐसा सिद्धांत है जो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा पहली बार देखा गया है वास्तविक दुनिया में। और HOPS 315 है वो एक ऐसी खिड़की है जो एक प्लेनेटरी सिस्टम को डेवलप होने की जो झलक है वो हमें एक लाइव फॉर्म में दिखाती है। यानी हमें दिखाती है कि किस तरीके से एक प्लेनेटरी सिस्टम, सन और प्लैनेट्स जो है डेवलप होते हैं और किस तरीके से बनने के बाद यहाँ पर जीवन आता है और कोई कोई जो है गैर जीवन के रह जाते हैं, जिस तरीके से मार्स है और वीनस है। इस तरीके से जो है पूरा का पूरा प्लेनेटरी सिस्टम जो है यहाँ पर डेवलप होता है। और यह पहला तारा है जिस पर ग्रह निर्माण की सबसे शुरुआती ठोस कणों को वैज्ञानिकों ने जो सीधा देखा है। इससे स्पष्ट होता है कि यह ग्रह निर्माण की प्रक्रिया न केवल हमारे सौरमंडल में बल्कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में भी एक सामान्य घटना हो सकती है। यानी ग्रह निर्माण की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिकों के द्वारा सीधा देखा गया है। इसे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ग्रह निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ न केवल हमारे सौरमंडल में बल्कि ब्रह्मांड में भी एक सामान्य प्रक्रिया है जो होती रहती है। अब यहाँ पर एक सवाल है जो कि पूरा का पूरा UPSC GS पर आधारित है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास विकल्प है। विकल्प 1, HOPS 315 एक युवा तारा है जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है। आपके पास विकल्प 2 है, इसके चारों ओर ग्रह निर्माण की सबसे प्रारंभिक ठोस अवस्था देखी गई है। विकल्प 3 है, यह खोज केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। आपके पास विकल्प है। विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B है केवल 2 और 3, विकल्प C है केवल 1 और 3 और विकल्प D है आपके पास 1, 2 और 3। यानी यहाँ पर तीनों के तीनों विकल्प जो है सही है। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है जो मैंने अभी हाल ही में जो आपके साथ डिस्कस किया है। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।